बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यारे बच्चों, उर्दू IB क्लास में खुश आमदीद। आज हमारा उन्वान है प्रोसीजर राइटिंग। प्रोसीजर राइटिंग बच्चों, जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंग्लिश अल्फाज हैं। इसका मायनी उर्दू मायनी है अमली तरीक़ाकार, किसी भी काम को किस तरह से किया जाता है। प्रोसीजर राइटिंग कहते किसे हैं और लिखाई में कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी ताकि आपके जहनों में इसका मतलब वाज़ेह हो जाए। प्रोसीजर राइटिंग का मतलब है मरहलावार काम, तरतीब से काम। हर काम करने के कुछ मराहिल होते हैं। उन मराहिल की तकमील के बगैर हम कभी भी कोई चीज़ तैयार नहीं कर सकते। मैं आपको एक सादा सी मिसाल से बताती हूँ। आज हम मैंगो शेक बनाएंगे और उसको देखेंगे कि हम प्रोसीजर राइटिंग में किस तरह से बना सकते हैं और फिर लिखने की मराहिल हम किस तरह से तय कर सकते हैं। मैंगो शेक की सबसे पहले रेसिपी, और रेसिपीज में आपको ये बताती चलूँ कि तमाम खाने रेसिपीज से ही तैयार होते हैं और उनको मरहलावार तैयार किया जाता है। आखिरी मरहला शुरू में इस्तेमाल नहीं हो सकता, दरमियान वाला मरहला आखिर में इस्तेमाल नहीं हो सकता। मतलब उसकी तरतीब को मद्देनजर रखा जाता है। जी, जब हमने मैंगो शेक बनाने का सोचा तो हमने सबसे पहले उसकी अशिया इकट्ठी की। बाजार से हम आम लेकर आए। आमों को हमने अच्छी तरह से धोकर उसके टुकड़े कर लिए और फिर उसका गूदा अंदर से निकाल कर उसको हमने अलग कर लिया। चीनी 1 प्याली, 1 गिलास दूध और कुछ आइस क्यूब्स, क्योंकि ये गर्मी का फल है और गर्मी में हम बहुत मजे से इससे लुत्फानंदोज होते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा इसको ठंडा करने के लिए आइस क्यूब्स की जरूरत होगी। पहले मरहले में हमने तमाम चीजों को इकट्ठा किया और तरतीब से रख लिया। आमों को भी छील लिया, उसके टुकड़े भी कर लिए। दूसरे मरहले में वो तमाम चीजें जूसर के जग में डाल देंगे। तीसरे मरहले में शेक बनाने के बाद हमने उसको सर्विंग जग में निकाल लिया। चौथे मरहले में हम उस गिलास में डालेंगे जिसमें हमने उसको पेश करना है, और आखिरी मरहले में उसको ऊपर से थोड़ा सा सजाकर आप उसको सर्विंग ट्रे में रखेंगे और पेश कर देंगे पीने वालों के सामने। जी तो प्यारे बच्चों, आपने आसान सी रेसिपी सीख ली। आम का मौसम है, आप इसको जरूर आजमा कर बनाइए और इससे लुत्फानंदोज होइए और अपनी गर्मी को भगाइए। अच्छा जी, अब आते हैं लिखने का तरीका। प्रोसीजर राइटिंग हमने सीखी मरहलावार किस तरह से थी, अब हम उसको लिखेंगे कैसे। लिखेंगे भी उसी तरतीब के साथ। सबसे पहले हमने मिल्क शेक बनाने का सोचा, फिर हमने ज़रूरत की अशिया इकट्ठी की। उसके तीसरे मरहले में हमने तमाम अशिया को जूसर में डाल दिया। चौथे मरहले में ब्लेंड करने के बाद जग में डाल लिया और आखिर में जब मिल्क शेक तैयार हो गया तो हमने उसको खूबसूरत सा सजाकर पेश कर दिया। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्रोसीजर राइटिंग किसे कहते हैं, तो प्रोसीजर राइटिंग असल में अमली तरीकाकार को मुकम्मल करने के लिए तमाम काम तरतीब से करने होते हैं। कोई भी मरहला छोड़कर हम काम मुकम्मल नहीं कर सकते। इसी तरीकाकार को मद्देनजर रखते हुए हम बहुत से और कामों को भी तरतीब से कर सकते हैं और आसानी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर चाय बनाना, शरबत बनाना, पौधे लगाना, केक बनाना, यहाँ तक के तमाम तरह के खाने बनाने की रेसिपीज भी प्रोसीजर राइटिंग में है। मतलब हर काम करने से पहले मंसूबा बनाना और उसके बारे में मुनासिब मालूमात का होना जरूरी है। प्यारे बच्चों, आपने प्रोसीजर राइटिंग सीख ली, कैसे लिखते हैं और क्या तरीकाकार है इसका। तो घर के काम में आप पौधा उगाने के मराहिल तरतीब से लिखेंगे और उनकी तस्वीर भी बनाएंगे। नीचे तस्वीर है, उन हर तस्वीर के बारे में एक जुमला तहरीर करें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, इस दुआ के साथ कि हर रोज नया सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। खुदा हाफिज।